नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह। इनसे जानेंगे चिराग पासवान का इन दिनों बिहार में तूफानी दौरा चल रहा है। 2 दिनों पहले समस्तीपुर, कल मुजफ्फरपुर, आज मोतिहारी। पूरा चुनावी मोड में ला दिए हैं आप लोग बिहार को, रमेश जी। देखिए, चुनावी मोड की बात नहीं है अनिल जी। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से रोज़ गैंग रेप की घटनाएं आ रही है, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता के शिकार हो रहे हैं हमारे आम बिहारी, उसके विरोध में हम लोग डे 1 से बिहार सरकार के इन नीतियों के विरोध में लगातार पूरे बिहार का दौरा करते रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और पूरे बिहार में हर जिले में घूम घूम करके जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति से किस तरह से अपनी भावनाओं को शेयर कर सकें। हर व्यक्ति से अपनी भावनाओं का शेयर कर रहे हैं। लेकिन कल जन संवाद में जिस प्रकार की भीड़ थी, आपने देखा, उसमें क्या लग रहा है? जनता इतना जुट रही है, भीड़ जुट रहा है, लेकिन चिराग पासवान का एक विधायक नहीं। ये सिर्फ कल की बात नहीं है। आदरणीय चिराग पासवान जी की कोई एक सभा बता दीजिए जिसमें भीड़ नहीं जुट रही हो। बिहार की जनता, भीड़ तो रमेश बाबू खरीदा भी जाता है। नहीं, बिहार की जनता आज के डेट में आदरणीय चिराग पासवान जी में बिहार का भविष्य देख रही है। भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके कैमरे गवाह पूरे रास्ते में कौन सी ऐसी व्यवस्था होगी जो पटना से चल करके मुजफ्फरपुर यदि जा रहे हैं, पूरे रास्ते में हजारों लोगों का तादाद इनके स्वागत के लिए खड़ा है। कौन सी ऐसी व्यवस्था हो सकती है? कौन सा ऐसा खरीद हो सकता है? कोई खरीद करके दिखाए हमको? नहीं, संभव नहीं। लेकिन कल चिराग पासवान जिस प्रकार से हॉस्पिटल में मिलने गए थे, आपने पुलिस की बर्बरता की जो बात की, चिराग पासवान ने कहा कि अब मुख्यमंत्री को लेटर नहीं लिखेंगे, अब मिलना होगा। देखिए, कितनी बड़ी दुखद घटना है ये। कोई व्यक्ति, वो महिला मुंबई में शायद रहती हैं और वो आई हुई थी अपने गांव में। पुलिस ने किसी का एड्रेस पूछा उनसे, वो बोली कि आप खुद पता कर लीजिए, मुझे नहीं मालूम है। इसके चलते उनकी उस तरह से मतलब बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। उस तरह से कहीं कोई आदमी को मारा पीटा जाता है? वो जानवर है। आज के डेट में तो जानवर को भी नहीं मार सकते हैं। अब किस तरह से मतलब बर्बरतापूर्ण व्यवहार किए हैं? क्या मनसा है सरकार की? मुझे समझ में नहीं आ रहा। खौफ से सरकार नहीं चलती है। आप डरा करके, धमका करके भी चाहेंगे कि सरकार चला लें, तो ये कतई संभव नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है। बिहार की जनता आपको इस तरह का व्यवहार कतई करने नहीं देगी। पिछले दिनों जो उपद्रव हुआ था, उस मामले में, सासाराम के मामले में खास करके बीजेपी के पूर्व विधायक जो 5 बार से सासाराम से विधायक रह चुके हैं, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। उनकी संलिप्तता की बात सामने आ रही है। और विजय सिन्हा जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, कल मिलने के लिए जब गए तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया। देखिए, ये जाँच का विषय है। पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम पुलिस के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई। ये बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है। कानून जो काम कर रहा है अपना, कानून के काम में हम लोग किसी भी तरह का हस्तक्षेप, किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं समझेंगे। ये जांच का विषय है। जांच के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वाकई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि वो दोषी नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। रमेश जी, मेरा आखिरी सवाल है। चिराग पासवान जिस प्रकार से बोले हैं कि मैं किसी गठबंधन में नहीं हूँ, हालांकि बीजेपी से आप लोग का जो प्रेम है वो छिपा हुआ नहीं रहता है, वो सामने आ ही जाता है। लेकिन जिस प्रकार से आप लोग घूम रहे हैं, हम बराबर कहते हैं कि चिराग पासवान वो दूल्हा है कि जिस गठबंधन में जाएंगे सरकार वहाँ बनेगी, सत्ता की चाबी चिराग पासवान के पास रहेगी। तो क्या बार्गेनिंग के लिए पूरे बिहार में घूम करके आप लोग अपना देख रहे हैं कि हमारी कितनी हैसियत है? देखिए, बिल्कुल नहीं अनिल जी, बार्गेनिंग मोड में हम लोग कभी रहते ही नहीं हैं। हम लोगों ने कभी भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने कभी नकारात्मक राजनीति नहीं की है। हमेशा बिहार के विकास की बात सोचते हैं। किस तरह से बिहार में किसानों की बदहाली दूर हो, किस तरह से बिहार में शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो, किस तरह से स्वस्थ बिहार बने, किस तरह से बेरोजगारों को रोजगार मिले। जो पलायन का रेट है, आप बताइए आज के डेट में और 2005 के डेट में पलायन का रेट में तो कोई कमी आया नहीं, और बढ़ गया है। और बढ़ गया है। मैं 2004 का आंकड़ा जो है नीति आयोग का, उसमें भी बिहार फिसड्डी स्थान पे। आज उसके 20 साल के बाद भी
यदि 20 साल से सत्ता में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो 20 साल में क्या परिवर्तन हुआ? 20 साल पहले जिस पायदान पर बिहार था आज भी उसी पायदान पे है। सड़क बना, माहौल चेंज हुआ। भैया पुल पुलिया सड़क, तो आप क्या चाह रहे हैं? सड़क भी ना बने, कल को पीने को आप पानी दीजिएगा, ये मैंने एहसान कर दिया कि आपको नल जल के तहत हमने पीने का पानी दे दिया। लेकिन भैया ये मौलिक अधिकार है। सड़क भी यदि आप यदि विकास के रमेश जी, चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे हैं, वैसे में सवाल उठ रहा है कि अपने आप को नाप रहे हैं ताकि सीट मिलने में आपको बीजेपी कितना सीट दे रही है? कहा जा रहा है कि 3 सीट दे रही है। देखिए सीटों की बात जब चुनाव आएगा उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जो जिस भी गठबंधन में हम लोग रहेंगे उस गठबंधन के लोग बात करेंगे क्या होगा, चुनाव की स्थिति, चुनाव के समय क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा। आज के डेट में हम लोग इस पे कोई विचार नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ बिहार की 13 करोड़ जनता किस तरह से सुखमय जीवन व्यतीत करे, बिहार किस तरह से विकास के राह पर चले, किस तरह से पूरे देश में बिहार का नाम रोशन हो। अब बिहार का जो गौरवशाली अतीत रहा है उसको पुनः हम लोग रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज मानिएगा ना कि चिराग पासवान वैसे दूल्हा है कि जहां जाएंगे बारात वहां सजेगी। ये तो जनता बता रही है। चिराग पासवान जी की सभा में, चिराग पासवान जी की रैली में जो भीड़ उमड़ करके आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की जनता कह रही है चिराग पासवान लेकिन कितने सीटों पर मानिएगा ये तो बता दीजिए जनता को। देखिए गठबंधन क्या होगा, मैंने पहले भी कहा गठबंधन क्या होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, ये जब चुनाव आएगा, चुनाव नजदीक आएगा तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी और जिस भी गठबंधन में हम लोग जाएंगे उस गठबंधन के नेता लोग बैठ करके बात करेंगे कितनी सीटें मिलेगी, क्या होगा, नहीं होगा। ये सब भविष्य के गर्त में है। आज के डेट में हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रमुखता सिर्फ बिहार और सिर्फ बिहार की 13 करोड़ जनता। चलिए धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान अभी सिर्फ बिहार के बारे में सोच रहे हैं। सीटों का बात जो है गठबंधन जब तय होगा। हालांकि चिराग पासवान अभी किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन बीजेपी से उनका प्रेम लगातार लगता है। वैसे में चिराग पासवान का जो ये धुआंधार जो पूरे बिहार का जो प्रचार जो कर रहे हैं, जो लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर अपनी शक्ति दिखा करके चुनाव के इन वक्त में सीटों के लिए प्रेशर बनाने में चिराग पासवान का यह दबदबा, यह रुतबा, यह उनका जो लोकप्रियता है वो काम आएगा। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्यूज।